वेलकम बच्चों, आप सबका स्वागत है एसएच ट्यूटोरियल्स पे। आज हम लोग बात करेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपके स्क्रीन पे एक कैपेसिटर बना हुआ है और एक वोल्टेज भी अप्लाई कर दिया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो कैपेसिटेंस जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया ऑफ द प्लेट। फर्स्ट पॉइंट, जो कैपेसिटेंस है वो एरिया ऑफ द प्लेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है। जो ये डिस्टेंस है, ये और ये डिस्टेंस मान लीजिए डी है, तो इसके बीच का क्या डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरी बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी के लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको ये एप्साइलन से दिखा है। एप्साइलन क्या है? एप्साइलन नॉट, एप्साइलन आर, जिसमें एप्साइलन नॉट जो है वो परमिटिविटी है वैक्यूम में और एप्साइलन आर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। अब जब हमने इसको सबको कंबाइन कर दिया तो हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस आ गया एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर ए अपॉन डी। ये कैपेसिटेंस का फार्मूला है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है Q इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, तो C की वैल्यू कैसे निकाले थी? Q अपॉन वी। अब एक फार्मूला आपको ये भी याद रखना है। आइए, मल्टीप्लेट कैपेसिटर ये क्या होते हैं? तो मल्टीप्लेट कैपेसिटर में अल्टरनेट प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये प्लेट, मान लीजिए प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, ये प्लेट नंबर 3 है, ये प्लेट नंबर 4 है, ये प्लेट नंबर 5 है, ये प्लेट नंबर 6 है। तो अल्टरनेट प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया, यानी प्लेट 1, प्लेट 3, प्लेट 5 ये कनेक्ट एक साइड में हो जाएंगे, दूसरी साइड में ये 3 हो जाएंगे। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? तो देखिए, एक कैपेसिटर तो यहाँ फॉर्म हो गया C1 बिटवीन द प्लेट 1 एंड 2। दूसरा कैपेसिटर सेकंड और थर्ड प्लेट के बीच में हो गया। तीसरा कैपेसिटर थर्ड और फोर्थ के बीच में हो गया। चौथा कैपेसिटर बिटवीन द प्लेट 4 एंड 5। इसी तरह से ये पांचवा कैपेसिटर फॉर्म हो गया फिफ्थ एंड सिक्स प्लेट के बीच में। तो देखिए, आपको क्या मिल गया? 5 कैपेसिटर मिल गए और स्पेस भी कम हो गया। तो अगर मान लीजिए ये यहाँ पे तो हमने 6 आपको दिखाए, लेकिन कुछ भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए n नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, तो अरेंजमेंट किसके बराबर होगा? देखिए यहाँ पे लिखा है n-1 कैपेसिटर इन पैरेलल। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितनी है? 6, और कैपेसिटर कितने फॉर्म हो रहे हैं? 5, यानी एक कम हो गया। तो अब ये फार्मूला तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करना है n-1 से। कैपेसिटेंस का अभी फार्मूला हम लोगों ने निकाला है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए n-1 से, तो आपके पास मल्टीप्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ जाएगा। इसकी बड़ी एडवांटेज ये है कि कम स्पेस में हम ज़्यादा कैपेसिटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, ए जो है वो एरिया है ऑफ द प्लेट, इसको मीटर स्क्वायर में दिखाते हैं। डी जो है वो थिकनेस है, काहे की? डाइलेक्ट्रिक की, या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो अब
इस इक्वेशन से देखिए आपको क्या पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। एरिया पे डिपेंड कर रहा है ए, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डी पे डिपेंड कर रहा है, और एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। तो प्लेट, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो फैक्टर हो गए। अब आइए कुछ एग्जाम्पल कर लें इन्हीं के ऊपर बेस्ड। जैसे ये है एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें कह रहा है मल्टी प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 25 प्लेट्स। देखिए एग्जाम्पल में तो हमने आपको 6 प्लेट दिखाई थी, लेकिन यहाँ पे अब कह रहा है 25 प्लेट्स, और एरिया कितना है 500 मिलीमीटर स्क्वायर। द प्लेट्स आर सेपरेटेड इन एयर बाई ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मिलीमीटर। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.5 मिलीमीटर, और कह रहा है कैपेसिटेंस बताओ। तो हमको कितनी प्लेट दे रहा है, सबसे पहले तो हमने वो लिख लिया, n = 25 दे रहा है। एरिया कितना दे रहा है 500 मिलीमीटर स्क्वायर, तो हमने यूनिट इसका चेंज किया मीटर स्क्वायर। SI यूनिट में हमें सब करना है भाई, काम सारे काम हमें SI यूनिट में करना है। तो 500 10⁻⁻⁶। अब आप कहेंगे साहब ये कहाँ से आ गया, तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1000 मिलीमीटर होते हैं। या आप ये कहिए कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये होते हैं 1/1000, राइट, यानी 10⁻⁻3। अब यहाँ पे चूंकि एरिया है तो ये 10⁻3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, तो ये बन गया 10⁻⁻6, क्योंकि एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब डिस्टेंस कितना दे रहा है 0.5 मिलीमीटर, तो इसको भी चेंज कर दिया मिलीमीटर को, कि 1 मिलीमीटर में कितने होंगे 10⁻³ मीटर होंगे। एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको याद रखना है हमेशा। मीडियम कौन सा है, एयर है। एयर के लिए एप्सिलॉन R जो है वो हमेशा 1 ले आ जाता है। बस अब हो गया काम आपका। n-1 ये 25 - 1 8.85, ये तो आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और 500 क्या है, एरिया है। एप्सिलॉन R जो है वो 1 है, क्योंकि एयर है। मीडियम क्या है, एयर है। और ये D यानी 0.5 × 10⁻⁻3। अब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपके पास आंसर आया 212.5 पिकोफैरेड। 10⁻⁻12 का मतलब पिकोफैरेड। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें कह रहा है कि ईच प्लेट ऑफ 2 प्लेट कैपेसिटर, है ना, 2 प्लेट कैपेसिटर हैं, एक ये है और एक ये है, जिनका क्रॉस सेक्शनल, जिनका एरिया कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए जो कुछ डेटा दे रहा है वो फौरन लिखते चलना चाहिए। हमने फौरन लिख लिया कि A = 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको SI यूनिट में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻4 से, तो ये एरिया आ गया हमारा। अब आगे चलिए। द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट विच आर स्पेस 2 मिलीमीटर अपार्ट, यानी 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 मिलीमीटर। तो इसको चेंज किया मीटर में, तो कैसे चेंज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻3 से। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद है 8.854 × 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। अब यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी वो आपको दे रहा है, कितनी दे रहा है 4 दे रहा है, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी 4 हो गई। और इस कॉम्बिनेशन को वो कह रहा है कि 500 वोल्ट से कनेक्ट किया है, तो ये वोल्टेज आ गया 500 वोल्ट।
तो पहला पार्ट कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट का बताइए कि उसका कैपेसिटेंस क्या है। तो ये फार्मूला आपको याद है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। तो आपने यहाँ पुट कर दिया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दी, एप्सिलॉन आर 4 दे रहा है, एरिया आपने 200 इंटू 10⁻⁻⁻4 से कर दिया, डिस्टेंस भी पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया 354.2 पिको फैरेड। ठीक है, तो ये ए पार्ट तो हो गया। अब कह रहा है चार्ज स्टोर्ड, तो भाई आपको पता है कि Q इज इक्वल टू सी वी। तो सी आप निकाल चुके हैं, वोल्टेज आपको 500 दे रहा है, आप पुट कर दीजिए तो Q की वैल्यू आ जाएगी, है ना। सी की वैल्यू तो ये आ गई 354.2 इंटू 10⁻⁻12। वोल्टेज कितना है 500, तो आपके पास चार्ज स्टोर्ड आ गया, तो बी पार्ट हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे किया है, तो कितना आंसर आ रहा है 0.177 माइक्रो कूलम। फिर कह रहा है फ्लक्स डेंसिटी बताइए। तो देखिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, डी। इसको कैसे डिनोट करते हैं, Q अपॉन ए से। ये फार्मूला आपको याद है। तो चार्ज आपने निकाल लिया, एरिया आपको दे ही रहा है, तो बस फौरन पुट कर दीजिए फार्मूले में, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आ गई। अब वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, यानी 500 अपॉन डिस्टेंस 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये सब आपकी E की वैल्यू आ गई। तो सारे न्यूमेरिकल बहुत आसान है, सिर्फ पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कब कहाँ पे हमको यूज करना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक कैपेसिटर हैविंग, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा सवाल है, ट्विस्टेड भी है, समझने वाला भी है। A capacitor having a capacitance of 3 microfarad is charged to potential difference of 200 volt। एक 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, उसको आपने चार्ज कर दिया, तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट। करेक्ट, ठीक है। फिर आपने क्या किया, कह रहा है वो कि एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनचार्ज कैपेसिटर। ये तो 3 माइक्रोफैरेड वाला तो चार्ज हो गया, अब आपने पैरेलल में क्या करा, एक अनचार्ज कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड का कनेक्ट कर दिया। अब कह रहा है कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो C की वैल्यू पहले कितनी दे रहा है 3 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज जो अप्लाई हुआ है वो 200 वोल्ट, तो वही कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस होगा। तो सबसे पहले हम चार्ज निकाल लें, तो Q इज इक्वल टू CV से हमने चार्ज निकाल लिया, 600 माइक्रो कूलम आ गया। ये सब हमने क्यों किया है, अभी आगे चलेंगे तो समझ में आपको आएगा। अब क्या किया है कि कैपेसिटी, अब चार्ज हमें पता चल गया ना, अब ये चार्ज तो पता चल गया जो पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट था। अब आपने क्या किया कि इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया अनचार्ज कैपेसिटर। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, चूंकि पैरेलल में है तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये तो पैरेलल में हो गया, तो C इक्विवेलेंट हमें पता चल गया, चार्ज हमने निकाल लिया। अब पैरेलल में जो कनेक्शन है उसका वोल्टेज क्या है ये भी तो देखना है। तो हमने फिर कैलकुलेट किया कि साहब C जो है वो 5 निकाल लिया C इक्विवेलेंट, और Q जो है यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना रह गया, तो Q की वैल्यू निकाल ली 600 माइक्रो कूलम। तो पैरेलल जो यहाँ पे कैपेसिटर जो नया कॉम्बिनेशन आपने बनाया है, तो उसमें कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज हो रहा है, ये हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला कैपेसिटर 600 माइक्रो कूलम पे है और ये वाला भी अनचार्ज है। तो नेचुरली बात है
कि ये यहाँ से जो चार्ज है वो यहाँ आएगा और इधर इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जीरो चार्ज है। तो हमेशा जो है चार्ज का किधर से किधर फ्लो करता है, फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। तो अब यहाँ पे वोल्टेज कितना है पैरेलल में वो निकाल लिया, Q अपॉन सी। Q हम निकाल चुके थे, सी हम निकाल चुके हैं, तो हमारे पास आ गया 120 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में कितना आया बच्चों, 120 वोल्ट, बिल्कुल ठीक। अब कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरेड। तो 3 माइक्रोफैरेड वाला जो कौन सा था कैपेसिटर, उसमें 200 वोल्ट सप्लाई हमने कनेक्ट की थी, तो 1/2 CV²। तो 3 माइक्रोफैरेड, इसको चेंज किया, 10⁻⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया इनटू 200 वोल्ट जो पहले दिया था। तो ये 3 माइक्रोफैरेड वाले में एनर्जी स्टोर आ गई, कितनी आ गई, 0.06 जूल आ गई, ठीक। अब कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ये पैरेलल वाले में बताओ भाई, ठीक है, पैरेलल वाले में भी बता देंगे। पैरेलल वाले का कॉम्बिनेशन का हमारा कैपेसिटेंस कितना है, 5 × 10⁻⁻6। पार्ट ए में कैलकुलेट कर लिया है, और वोल्टेज भी हमने निकाल लिया है 120, क्योंकि पैरेलल में ये 120 आएगा, पुट कर दिया, तो ये आंसर आ गया 0.036। तो हमेशा याद रखिए कि जब चार्ज कैपेसिटर को, ये चार्ज कैपेसिटर है, इसको आपने अनचार्ज कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया, तो फिर चार्ज फ्लो होगा कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। और कब तक होगा, जब तक दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज इक्वल ना हो जाए। तो जब इक्वल हो जाएंगे तो उस वक्त वोल्टेज क्या होगा बच्चों, यही निकालना था हमें, बस यही ट्रिकी बात थी यहाँ पे। तो वो हमने यहाँ पे निकाल ली, 120 वोल्ट, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, और हम आपके हर क्वेरी का आंसर देंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ऑल दी बेस्ट बच्चों, टेक केयर योरसेल्फ।